श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण हैं कौन? बहुत अच्छी बात है, सब शांति से सुनना। कृष्ण कौन है? और एक बात और नहीं बताएं तुम्हें, ध्यान से सुनना। ब्याज तो सब लेते हैं, कहूं 2 क्यों चल रही, कहूं 3 की, कहूं 4 की, कहूं 8 की है। सबसे ज्यादा आज तक चारों युगों में ब्याज दी किसने? लेने वाले तो बहुत है, सबसे ज्यादा ब्याज किसने दी? और वो ब्याज दी मेरे द्वारकाधीश कन्हैया। मैं बता रहा हूं, 4 कारण बता रहा हूं। सभी बहनें बेटियां श्रोता बंधु ध्यान से सुनना। हर बार तुम्हारा दिल करा भीतर से तो कृष्ण के नाम की ताली बजाना। हर बार। पहली बार, चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का शीश पहली बार में काट देते। पहली बार में चाहते तो पहली बार में काट देते, लेकिन उससे पहले शिशुपाल की 100 गाली सुनता है। और 100 गाली सुनने के बाद विचार करना, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 गाली सुनने की जो क्षमता रखता हो दिल में, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। चक्र कब चलाया? चक्र तब चलाया तब 100 गाली सुनी पहले। आज ऐसा है जाओ, हम तो निवेदन शास्त्री मंडल में ही देखिए, ये छोटे वालों को सब तो छोटो जाइए जी बाजो बाजारों का। अब जिकाऊ तो कछु कह दे, ये पल्ला में ढींगरा बैठे कहां तिलते तो वे पल्ला में क्या कहते हैं, अवक कहिए रे, ए भैया दूसरी बार हिम्मत का बत्ते। लेकिन 100 गाली सुनी कृष्ण ने और तब चक्र सुदर्शन चलाया। दूसरी बात सुने ध्यान से। मणियों के प्रकाश में बैठते थे। सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण आज छाती से लगा करके उसी आसन पर बैठाए और धरती पर स्वयं बैठे, और धरती पर बैठकर अपने आंसुओं की धार से उस गरीब सुदामा ब्राह्मण के जो पैर धो सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। पैर धो दिए थे आंखों के आंसुओं से। तीसरी बात, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। 11 छोड़ी सेना थी। भीष्म द्रोण कर्ण जैसे महारथी थे, और इतनी बड़ी सेना पर 5 असहाय बच्चों को विजय दिला करके पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को बना सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। पूरे विश्व में विजय करा दी। चौथी बात बहन जी सुनना, अब की बात बहुत अच्छी है। क्या जिसमें शिशुपाल का शीश काटा था चक्र से, और वो चक्र जिस समय लौट के आया उंगली में, उसकी धार उंगली में छिद गई, खून निकल गया था। पांचाली द्रौपदी सामने खड़ी थी। अरे जिस चीर में से हीरा जवाहरात जड़े हुए थे, मोहरें जड़ी हुई थी, आज अपने भाई की उंगली में जिस समय खून देखा, 2 अंगुल चीर फाड़, 2 अंगुल चीर फाड़ के अपने भाई की उंगली में बांध दिया। उस दिन जब उंगली में से खून निकल गया था, बाहर मेरे ठाकुर, 2 अंगुल चीर के बदले में जब दुशासन चीर खींचता है तो हजारों मीटर लौटा करके देता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया हो। 2 अंगुल के चक्कर में हजारों मीटर बनाया। इतनी लंबी ब्याज दी कन्हैया ने। श्रोता बंधो, वो कृष्ण। और बिना तपस्या के, हमेशा ध्यान रखें, सभी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, बिना तपस्या के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला और न कभी मिलेगा। कछु तो जाई भरोसे में बैठेंगे, मत हमारे भाग्य में लिख रहे हो। और भगवान कहते हैं गीता के उपदेश में, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और तू कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन ना, पहले कह नहीं है। भूदेव चाचा ही माता जी को कहती कि भगवान करे मैं लला है जाए, मैं गोवर्धन के परिक्रमा दे आऊंगी। अच्छा, परिक्रमा कब दे आऊंगी? लड़का है जाए तो। और हम कह रहे हैं परिक्रमा दे आओ, बेटा तो है ही जावे हो। लेकिन सुनो, पहले फल मांग रहे हैं आज। भगवान कहता ना, पहले तू कर्म कर दे, कर्म कर देगा तो फल तुम्हें दे ही दूंगा। तो बिना तपस्या के आज तक भगवान श्री राम को, श्री कृष्ण को नहीं मिला, तो हमें तुम्हें तो मिलेगा क्या? कैसे? क्या जिस समय अयोध्या में
प्रकट हुए, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनेंगे, अयोध्या में जब प्रकट हुए श्री राम कहाए, विश्वामित्र जी के साथ चले गए, श्री रामचंद्र कहलाए और 14 वर्ष वनवास भोग के लौटे, 14 वर्ष की तपस्या करके लौटे, तब अयोध्या में आकर भगवान श्री राम कहलाए। भगवान की उपाधि कम मिली तब 14 वर्ष तपस्या की। ध्यान रखना, जब मथुरा में प्रकट होकर के गोकुल में पहुंचे तो कान्हा कहलाए, वृंदावन में चले गए, ध्यान रखना, कृष्ण कहलाए। और ये हमारे राहुल गुप्ता जी हैं, व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है और 500 रुपए में से सभी शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता है, धन्यवाद। श्रोता बंधु, अब कन्हैया की बारी है। मथुरा और गोकुल और वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए। मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण चंद्र कहलाए और सबसे मोह त्याग दिया। गोकुल से, वृंदावन से, मथुरा से, समुद्र के बीच में खारे पानी में, खारा पानी पीने लायक भी नहीं था, उस खारे पानी में अपना निवास बनाया और एकांत में जाकर के सबसे मोह त्यागने के बाद तब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कहलाए। भगवान की उपाधि वहां जाकर के मिली। तो बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चे, बेटा तुम जिस कोर्स को पढ़ रहे हो यही तुम्हारी तपस्या, यही तुम्हारा भजन है। काऊ रामायण की, महाभारत की किताब को तुम्हें काऊ पढ़ने की जरूरत ना है। इस समय जब तुम क्लास में पढ़ रहे हो और जिस कोर्स का अध्ययन कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले इसे पढ़िए, अपने कर्म को पूरा करिए और जीवन में एक ध्यान रखना, शरीर बलवान कब बनेगा? बलवान तब बनेगा तब अवगुण त्याग दोगे। अवगुण त्याग दोगे तो अवगुण त्याग दोगे तो ये शरीर मजबूत बनेगा और शरीर मजबूत हो जाएगा तो विद्या मजबूत हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई मजबूत हो जाएगी। और अब की बार प्रेम से ताली बजाना, अगर शिक्षा मजबूत हो जाएगी तो मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये राष्ट्र मजबूत हो जाएगा अगर शिक्षा मजबूत हो जाएगी तो। देखो, आपने सुना है, बच्चों ने पढ़ा भी होगा संस्कृत में, माता शत्रु पिता वैरी। किन किन ने पढ़ो है? आ तो कोर्स में ना आया तो अब नया माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान है, बाप बैरी के समान है, जो औलाद को नहीं पढ़ाते। बिना पढ़ी संतान ऐसे लगती है मानो कहीं हंसों के बीच में एक बगुला बैठा हो। हमेशा ध्यान रखो, शिक्षित समाज बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। पैसा भले ही कम पावे या ना कम पावे, इससे कोई मतलब नहीं है। और देखो, व्यवसाय भी वही कर पाते हैं जो शिक्षित बच्चे होते हैं। हमने ये सुना है कि हमारे दिनेश गुप्ता जी के बेटा की नौकरी लग गई थी, लेकिन अब अकेलो ही बेटा, चाहे वह नौकरी देख लो, चाहे वो करोड़ों को व्यवसाय भाई देख लो, तो नौकरी को छुड़वा दिया, उस व्यवसाय से लगा दिया। लेकिन अगर शिक्षा ना होती तो न बालंग नौकरी न जालंग व्यवसाय हो, कोई चीज नहीं होती दोनों। श्रीमान उदयवीर सिंह जी, और ये स्टेशन मास्टर साहब हैं रेलवे विभाग में, ठीक, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, ये दैत्य वंश कहां से हुआ, राक्षस वंश कहां से हुआ? कश्यप ऋषि के 13 रानी थी, सबसे छोटी रानी का नाम था दिति, और दिति के कोई संतान नहीं थी। जिस समय कश्यप ऋषि तपस्या करने के लिए जा रहे थे
तो आज रास्ता रोका है दिति ने। बताया हमारे गुरुजी ने क्या दिति हाथ जोड़ के बोली थी कश्यप ऋषि के सामने। क्या बोली? अरे सौतिली है गई बेटा नो बारी, और तुम जा रहे हो तपस्या करवे, तो मैं तुमसे पुत्र की भीख मांग रही हूं। देखिए महात्मा ने क्या बताया, दिन में जो संयोग मिला और राक्षस कुमार उदरती जावे, समय है और दिन के संयोग से जो संतान पैदा होगी वो राक्षस होगी। बार बार समझ आई रहे ज्ञानी और एक न बात तिथि ने मानी, माध्यम दिन संयोग भयो और तब तिथि गर्भ रहो है और तभी में महात्मा जाई रहो है। सभी ध्यान से सुन रहे थे। हमारे आचार्य ने कितनी बढ़िया बात बताई थी अभी। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी था, सोने के गढ़ लंका जैसे गढ़ का स्वामी था, विश्व सुंदरी मंदोदरी का पति था, लेकिन एक बार कर्म बिगड़ गया, जंगल से जनक दुलारी सीता का हरण कर ले गया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। पहली बात। दूसरी बात, उग्रसेन कितने बड़े धर्मात्मा थे और बेटा जन्मा 22,000 हाथी का बल बताया हमारे गुरुजी ने उसकी काया में, जिसका नाम कंस था। और अपनी बहन के अबोध बच्चों को पापी ने पैर पकड़ के घुमा के मार दिया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा। तो जीवन में पूजा हुई है तो कर्म की हुई है, कर्म की हुई है। श्रोता बंधो, अगर कर्म की पूजा नहीं होती तो भगवान कृष्ण भी गीता के उपदेश में ये नहीं कहते कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे मानव कर्म फल की इच्छा मत कर। श्रोता बंधो, एक और बात ध्यान से सुने। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। और पता है, जिस समय वो गए थे अमेरिका में, आचार्य शिकागो में भाषण हुआ था। सभी बच्चे ध्यान से सुने। विदेशों में कीमत कैसे बनाई तुम्हारे भारत ने। वहां पर ये चर्चा हुई, 1 लाख लोग बैठे थे पंडाल में, क्या यहां एक भारत से संत आया है। तो किसी वहां के विद्वान ने कह दिया कि भारत में तो मूर्ख रहते हैं। स्वामी जी ने पूछा क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं क्यों?
कि हमने ये सुना है कि भारत में कोई कृष्ण अवतार हुआ था? हुआ था। तो 16,000 लड़की उसके पीछे पागल हो गई। तुम मूर्ख नहीं हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दे दो बोलने का। ध्यान रखना, मंच पर जब बोलने के लिए खड़े हुए, शुरू कहां से किया? शुरू किया शून्य से, जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। और पता है इस शून्य का आविष्कार कहां हुआ? सबसे पहले भारत। यहां से बोलना शुरू किया। 1 घंटे तक बोले और 1 घंटा बाद जिस समय मंच से उतर के चले, 1 लाख लोग उनके पीछे चल दिए। वो व्यक्तित्व था उस वाणी में। तो स्वामी जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम आ क्यों रहे हो? तो सब जनता ने एक बात कही कि महाराज तुम्हारी वाणी का वो असर पड़ा है कि तुम्हारे शब्द सुन के अब हमें ये ज्ञान ना है कि हम चल रहे हैं कि बैठे हैं। ये अमेरिका के लोगों का कहना था। तो उस समय लौट के मेरे स्वामी जी ने जो जवाब दिया था, वो जवाब सबको अगर सुनने लगे तो उसे एक महात्मा के नाम की ताली बजाना जो इस दुनिया में नहीं रहे। विवेकानंद जी तब कही थी, सुनो अमेरिका वासियों, तुमने ये कही थी कि भारत में मूर्ख रहते हैं। 16,000 लड़की उसके पीछे पागल हुई। अरे मैं उस धरती से आया हुआ एक मामूली सा अंकुल, एक मामूली सा तिनका हूं भारत का। बाकी पीछे तुम 1 लाख पब्लिक भाज गए हो। अरे वो तो मेरे भारत में प्रकट हुआ साक्षात ब्रह्म था, साक्षात पूर्ण ब्रह्म था। उसके पीछे तो 16,000 गए। पर धन्य स्वामी विवेकानंद को, बेटा ताली को तो मन अब करेगा क्या जिस समय वो रास्ता में होकर निकले। ये थी तुम्हारे भारत की पहचान। एक वेश्या खड़ी थी दरवाजे, उस वेश्या ने स्वामी जी को रोक दिया और तब ये कही, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा क्यों? शादी करना क्यों चाहती हूं? तो देखो विचार उसका भी अच्छा था। उसने कही कि मैं विवाह इसलिए करना चाहती हूं, मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूं, तुम जैसा पुत्र चाहती हूं। पर धन्य स्वामी विवेकानंद को जवाब कितना सुंदर दिया। अब की बात जोर से ताली बजाना। क्या जवाब था संत का? सुनो, उसके लिए तुम्हें विवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम मुझे अपना बेटे ही स्वीकार करना। ये थे संत विवेकानंद, ये थी भारत की पहचान। श्रोता बंधो, आज वो कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी और दिति के उदर में गर्व रहा। महात्मा तपस्या के लिए चले, लेकिन वो तपस्या करते रहे और गर्व नहीं जन्मा। तो कितने दिन नहीं जन्मा? कितने दिन नहीं जन्मा? ये हमारे गुरुदेवता ने बताया था साखी के माध्यम से कि गर्व नहीं जन्मा तो कितने दिन नहीं जन्मा। कैसे? अरे मेरी अरे साखी को आरा फूला गाऊं मेरी, साखी को आरा फूला गाऊं मेरी, साखी को आरा फूला गाऊं। अरे 100 बरस गर्भ में कोरायो मेरी साखी को आरा फूला गाऊं, मेरी साखी को आरा फूला गाऊं। अरे 100 बरस गर्भ में कोरायो। साखी को अर्थ लगाओ रे 100 वर्ष गर्भ में कोरो जाते। अरे खुजली को बढ़ी गो जगह में रोग जासी, खुजली को पड़ेगा जग में रोग जाते, खुजली को पड़ेगा जग में रोग। अरे तो जन्म गर्भ में लायो जाते, खुजली को पड़ेगा जग में रोग जाते, खुजली को पड़ेगा जग में रोग। अरे तो जन्म गर्भ में ना लायो।
उस समय कश्यप ऋषि की समाधि जगिया 100 बरस तक गर्भ नहीं जन्मा था, 100 बरस तक आकर के जल लेकर के, ध्यान रखना ये था संतों का विज्ञान उस समय। आज जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उस खोज को पहले ऋषि करते थे। तो जल हाथ में लेकर के पढ़ के मारा, 3 संतान प्रकट हुई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र हुए। एक लड़की थी जिसका नाम था सिंहिका। तो हिरण्याक्ष की काया में इतना बल आया, पौराणिक कथा तो यह कहती है कि उसने पृथ्वी को जल में दबा दिया। लेकिन हमारे रामफल जैसे आचार्य विद्वानों का मत है कि पृथ्वी को गुणहीन बना दिया। जितने भी गुण हैं, औषध देना, फल फूल देना, वृक्ष देना, अन्न देना, कोई गुण छोड़ा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन पौराणिक कथा यही है कि पानी में दबा दिया। तो उस समय देवताओं ने भगवान का भजन किया कि प्रभु अब पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक के रास्ता से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला। आकृति थी सुअर जैसी। बोलिए शुकर भगवान की। देखते देखते ही वो आकृति बढ़ने लगी आकाश में, महान भयंकर रूप हुआ और सूकर रूप धारण करके तब भगवान जल में गए नहीं तक। वो पृथ्वी को दबाए बैठा था पापी। क्या बताया गुरु जी ने? अरे तवला तयसुर में मारी, अरे तवला तयसुर में मारी, ताई खना उठ बैठो बलधारी। भैया लड़ाई, जाखनदार दो नीचे को, हरनी दीने दांत बढ़ाई, गिर के पापी उठ नहीं पायो, महिला तन पे लई उठाई। बोलिए शुकर भगवान की। सुनाई नगलायनी की धरती में, जिया पप्पू ने तुम्हें बताई, कातक नाम ले मैं गुरु को मारा सिंह मोई गए सिखाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रूप धारण करके उस पापी को मारा कहां? जिस जगह पर मारा था परीक्षित जी, वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है। हिरण्याक्ष का वध कहां किया? कन्या पापी को बदन हनोई, जहां पापी को बदन हनोई, और ताई को सोरो घाट बनोही। मारत खेन भय प्रभु राजी, और बह की जाई गई गंगा जी। ध्यान रखना, उस जगह पे मारा, वो सोरों का घाट आज भी बना हुआ है। तुम कभी गए हो गंगा जी नहाने, तो सोरों में तिराए पे सूकर भगवान की बहुत ऊंची मूर्ति लग रही है। अब बोर्ड भी लगा सड़क के किनारे, सूकर क्षेत्र, यही मारा था पापी को। लेकिन हिरण्यकश्यप विचार करता है, हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भाई को मारा है तो मैं बदला पटाऊंगा। अब बदलो कैसे पटे? बदलो तब पटे तब विष्णु के बराबर बल आवे। और हमेशा जीवन में ध्यान रखना, बल और विद्या बिना तपस्या के आती नहीं है, नहीं आती।
तो आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा है, तपस्या करने जा रहा है, लेकिन रानी कयाधु को छोड़ दिया भवन पर। और जैसे निकल के चला तो जंगल में घटना क्या हुई है, कैसे क्या सुनो ऋषि धरे ध्यान गुरुदेव। अरे गमन जब राजा कर हुआ, और हुए कपर गद की खोल भजन में बैठ गया सुआ। अरे एक परगद की खोली भजन पे बैठ गया सुआ। भैया परीक्षित जी, एक तोता राम राम कह रहा था। अरे सुआ ने राम नाम लियो, और सुनो नाम को नाम यशुन को भबकी गाइयो। अरे सुनो राम को नाम असुर को भबक गया। भैया सुनो राम को नाम असुर को। ध्यान रखना परीक्षित जी, वो भारत की धरती है क्या, लगभग पूरे विश्व में 206 देश हैं। आचार्य जी तो ऐसे 6 ही बताए जाते हैं। काउ देश को आज तक सोने की चिड़िया बोलोगा वो है क्या, पूरे विश्व में काउ देश थे माता बोलोगा वो है, बताओ तुम। ये केवल भारत की देन है विश्व में। और सुनो, देखो कथा का तो समय कम रह गया, सभी बेटियां बहनें ध्यान से सुने। हम दुनिया की गिनती को तो पूरी करते हैं, लेकिन गिनती भूल गए अपनी। और तो सब गिन ले, नातेदार जीजा साड़ू बहनोई सब गिन ले, लेकिन अपनी गिनती भूल गए। कैसे भूल गए कि एक बार ये भूदेव डोकर ने कही कि चलो भैंसे ले आमे, सो जब भैंस ले गए, अब भैंस का 1 लाख तक में आते हैं। सो इनने विचार करो कि चलो ऐसा करो 9 जने चलेंगे। सो इनने 8 हो तलाश लेता में बड़े लू शामिल कर ले। 8 जने करके 9 में जे लेके 1-1 लाख रुपया धर के, पर इनने सलाह करी आचार्य जी के बीच में पत्ती नहर। सो डोकर बोले जो को भैया रुक जाओ, पहले तक गिन लो के 9 है, कि पल्ली पार फिर गिन लेंगे। 9 के 9 बने रहे तो ठीक है, एक डूबे न जावे। सो गए नहर में घुस के पार उतरे, पल्ली पार जाके भूदेव डोकर बोले रुक जा पहले गिन लेंगे। सो मैंने गिनती करी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डूबो। देख ले मैंने कही नहीं एक डूबो। अब बता काम में जाएंगे तो लठ बजाओ ना बजाओ, बता कहां से लाएंगे आदमी। बड़े लड़की फिर गिनी हो। सो अब के जाल में गिन लाए 1 2 3 4 5 6 7 8, देख ले डूबो। अब बता 8 रह गए, गांव में तो 9 जने आए। अब रोई नहीं करे बैठे, ओ भैया क्या करें भैया, हम कहूँ भैंस भैंस ले ना जा रहे, हमारा आदमी मिल जाए बस। कैसे तुम्हारी सब गांव में लड़ाई हुई, रोए रहे बैठे पार पे, झोला धल्ले रुपये नु को जो रहे। तो तक हमारे आचार्य जी रामफल सिंह पल्लव तैयार है, उन्होंने की कैसे रो रहे हो कि भैया 9 जने आए, 1 जनो जा नहर में डूब गो। अब गांव में मुंह कैसे दिखावे। आचार्य जी ने गिने के जे बिच्चो हत्तो 9 के 9 ही फिर जे रोए चो रहे कि भैया तुम क्या जने आए कि 9, 1 डूब गो जाओ में। उनने की अब की नहीं हो। सो आचार्य जी देख रहे, सो बिन गिनती करी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो देख ले भैया 1 डूब गो। आचार्य जी बोले कि मैं त्या आदमी को जहां मैं तो ढूंढना हूं नहरे में तो का दे हुए कि भैया तुम जो चाहो जो तुम जानो सो ले लो। क्या तो सुनो कितने रुपया लाए हो कि 1-1 लाख के जमा करो। आदमी ढूंढ वही मिल जानी, पर रुपया सब देने पड़ेंगे। ओ भैया हमें भैंसी की जरूरत ना, हम का उधर फिर ले लेंगे, पर तुम हमारा आदमी ढूंढ लाओ भैया नहर में डूबे को। सुबिन ने माँ साहब ने सब रुपया इकट्ठे करके बंद करके झोला में रुपये मोटरसाइकिल में डाल दिया। अब कही सुनो ठाड़े हो सामने आदमी लाऊं तो ढूंढ के। सुबिन ने 1 लगते नंबर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भूदेव की चांद में हाथ मारो 9।
है गए 9। तो भैया त्या माँ साहब हम कभी ऐसा ना बोलेंगे तो मैंने हमारा आदमी सुनो आदमी मिलेगो पे घरे जाओ बे 9 लाख रुपया धरे के माँ साहब चले आए पे घरे बे पड़ियो न लाए पाए भैंसी की तो चलते का ही लेकिन गलती का ही सुना बेटा हंसने की तो बात है ही गलती ये थी कि वो उन सबको गिनने थे लेकिन अपने को भूल रहे थे अपने को भूल रहे थे। इसी तरह से हम संसार में सबकी गिनती करते हैं लेकिन अपने को भूल जाते हैं और जब तक तुम अपने को याद नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा दर्शन नहीं केवल अपने को याद करोगे। श्रोता बंधो प्रसाद आज भी बैठ के ही लेना सब। हाँ और सही बात तो ये नाम बताएंगे ना चूंकि माँ साहब ने बताए थे पहले पाबंदी लगा दी है। कल को तो प्रसाद इतना बढ़िया है कि कछमत पूछो बाको तो जवाब ही ना। शायद मेरे विचार से जो इनने मुझे बताओ है अगर वो कल प्रसाद बटतो है तो शायद आज तक 25 साल तो हमें कहते हैं गई और भागवत और जगह बहुत जगह सुनी वो प्रसाद कौन नहीं बटो जो कल बटे आज तक नहीं बटा कहीं। अब बड़ा चक्कर हो कितना हुआ हमारे बहनों ये कुर्सी खींचे डोल रहे हैं बैठे सही मान लो जे और हम 2 जने यार रोटी ना खाएंगे कल तक वो प्रसाद नाम ना बताएंगे पूछ रहे हैं कि का है। अरे एक बात बताओ का है वो तो कल सामने आ गए सामने को। श्रोता बंधु हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और तपस्या में वरदान मांगा था कि न नीचे मरू न ऊपर मरू न दिन में मरू न रात में मरू न भीतर मरू न बाहर मरू न एक रूप से मरू न 12 महीना में मरू। देखिए समय कम रह गया है लेकिन ध्यान से सुने कल भगवान की कथा में रामचरितमानस की कथा है पूरे दिन और कल की कथा सबसे सुंदर है। रामचरितमानस में यह सिखाया जाता है बाप का कर्तव्य क्या है, बेटा का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है। ये बहुत सुंदर कथा है कल की। हिरण्यकश्यप ने अत्याचार किया, प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ और उस प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उस पापी का वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की